शाह साहब आपकी जानिब आते हैं, ख़ास तौर पे कल हम फॉरेन ऑफिस से जो एक देख रहे थे और इसी महीने में DGISPR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात कर चुके हैं, फॉरेन ऑफिस पीस टॉक जो हुई हैं इस्तांबुल में अफ़गानिस्तान के साथ, उसके हवाले से बात कर चुके हैं कि एक ऐसा गिरोह है अफ़गान तालिबान में जिसका आप भी हमारे प्रोग्राम में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि वो मसला इस वक्त बना हुआ है और उसकी वजह से ये जो पीस टॉक्स हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। अब जो कोशिशें की जा रही हैं, टर्की की जानिब से हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद आना और ईरान की जानिब से मीडिएशन की ऑफ़र, ये कुछ रोल प्ले कर सकती है सारी सिचुएशन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम इशू तो ये है कि अफगान तालिबान इस वक्त कह सकते हैं कि प्रॉक्सी फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी अपनी सर्वाइवल शायद इस तमाम तर जो है ना वो साजिशों के अंदर और तमाम तर जो उनका नैरेटिव है उसके अंदर है। मेरे ख्याल में ना तो ईरान को बात करने की ज़रूरत थी, ना तो तुर्की को सामने आने की ज़रूरत थी। ये हम दोनों ममालिक का मसला था और मसला बड़ा वाज़ेह है। मसला वाज़ेह ये है कि जब भी 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया, बेशक हमें वही नैरेटिव बताया जाता है कि तो पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ा खुश हुआ। हमने जश्न नहीं मनाया, बल्कि हम उनके पास एक मैसेज कन्वे करने के लिए गए थे कि आपने जितनी जेलें तोड़ी हैं उसमें मुल्ला फकीर और इस तरह के कई दहशतगर्द जो है वो आपने छोड़ दिए TTP के, आप इनको काबू करें। दूसरी बात, इस वक्त जो अफगान तालिबान का अपना रिफ्ट है, रहमतुल्लाह अखुंज़ादा हो गए या अमीर खान मुत्तकी हो गए, मुल्ला याकूब हो गए, साथ साथ सिराजुद्दीन हक्कानी, इनके अपने आपस की जो क्लैशेज हैं, आपस के इख्तिलाफात हैं, वो सिर्फ कुर्सी का इख्तिलाफ है, वो सिर्फ पावर का इख्तिलाफ है। पावरफुल ग्रुप इस वक्त आपका सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसके बाद 10 से 15 हज़ार के करीब फाइटर्स हैं। बाकी छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स के अपने कमांडर्स हैं, वो अपने कमांडर को फॉलो करते हैं। उनको तो एक मर्सनरी फोर्स आपको मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर जो कि किसी मुल्क के खिलाफ भी लड़ सकती है। उज़्बेकिस्तान जो है परेशान है, रशिया परेशान है, ईरान परेशान खुद है, जंडोला और जो दूसरे मतलब ज़ैनब ब्रिगेड जो है वो जाके वहाँ पे हमले कर रहा है। पाकिस्तान जो है आप देख रहे हैं कल जो वाना में हुआ, अब इस्लामाबाद के अंदर वो ये तो क्लियरली आपको याद पड़ता हो तो अफगान मिनिस्टर्स बार बार धमकियां देते रहे कि हम जो है इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें जो एक और चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि मकामी फैक्टर और अफगान में तो आमना ने सवाल पूछा है शाह जी, मैं चाहूँगा ये जो ईरान की बात की है ना शाह जी, ये मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें। अब देखें, ईरान ने तो 1.2 को 12 लाख जो है ना वो अफगानियों के पिछले साल और इस साल वापस भेज दिया है। उन्होंने नो ट्रस्ट कर दिया और आपने देखा ईरान के साथ, ईरान की जो इजराइल के साथ जंग हुई थी उसमें अफगानी भी पाए गए जो इजराइल के लिए वो किया करते थे जासूसी। तो आपको लगता है कि स्टेज पे ईरान जो है ना उस पर वो ट्रस्ट करेंगे अफगानी, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब बड़ा नाराज़ है कि उन्होंने सारे के सारे 12 लाख जो है ना महाजीन को वापस भेज दिया उन्हें? देखिए शाम साहब, आप देखिए मॉस्को फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना ने बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया था। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक बड़ा जो समझदारी का सबूत है, इंटरनेशनली अपने आप को एक्नॉलेज कर दिया है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं और अफगान तालिबान रिजीम में कहूँगा, अफगान हुकूमत नहीं, वो एज अ स्टेट इन तमाम दहशतगर्दों को पैट्रोनाइज कर रही है। सबसे बड़ा अहम इशू तो ये बात हम उस वक्त करेंगे कि हम किसी स्टेट के साथ बात करें। हम अफगान तालिबान रिजीम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ बात ही क्यों करें? दूसरा, ये जो दहशतगर्द ग्रुप है वो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है, वो रशिया के भी दुश्मन है, वो चाइना के भी दुश्मन है, वो तुर्की के भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन है। तो अब तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के बैक पे खड़ा होना चाहिए, OIC ममालिक को भी खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाम साहब, मेरे ख्याल में बड़ा क्लियरली मैसेज हमें अब रियाज को देना होगा कि जो आपने डिफेंस पैक्ट हमारे साथ किया है इसमें हमारी इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो गया और हमें धमकी अफगानिस्तान से मिल रही थी, हमें जो है वो इंडिया ने धमकी नहीं दी थी। तो रिस्पॉन्स तो बड़ा क्लियर है। या तो फिर आप देखें, अगर अफगान तालिबान रिजीम नॉन इंक्लूसिव है तो दे शुड गो होम, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है कि वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो इस वक्त रिजीम जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, तमाम खित्ते को उन्होंने एक बड़े खतरनाक जंग में धकेल दिया है। और इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं, दिल्ली का वाकया, इस्लामाबाद का वाकया और जो वाना का वाकया, मैं उसको एक तसलसल देखता हूँ। इसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी बहुत बड़ी गेम्स कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी हो सकता है, जिसमें बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक जो कि पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिकली गवादर पोर्ट को नहीं देखना चाहते वो तरक्की करे, वो BRI और CPEC को एक्सटेंशन नहीं मांगते। देखिए ये एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चाइनीज भी खुद परेशान है,
ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। अब इसको हमने एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर अगर वोलेटाइल हो गए तो हम दोनों बॉर्डर्स को कैसे काउंटर करेंगे। एक तरफ हिंदुस्तान कन्वेंशनल वॉर आप पे पोस्ट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, अफगानिस्तान के तालिबान उनके साथ हैं, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिजॉल्व और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का इमेज है वो काफी बेहतर है, और मेरे ख्याल में ये जंग शायद इतनी आसान इन लोगों के लिए भी नहीं होगी कि पाकिस्तान किसके अंदर। बिल्कुल, पाकिस्तान को मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा और अपने ऑप्शंस देखने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।